लेकिन उसमें मेरिट से 10 नंबर भी हम लोग ज़्यादा थे, लेकिन गवर्नमेंट हम लोगों का क्या है कि ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया। सरकार नहीं चाहती है, बट हम लोग का उम्मीद है गवर्नमेंट। अब यहाँ के न्यायालय से हम लोग थोड़ा विश्वास है तो थोड़ा फाइल किए हैं, थोड़ा सा नंबर से चूक गए उसमें। ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया। और आप लोग सवाल नहीं उठाए? सवाल उठाए, हम लोग दिल्ली भी गए थे, राजनाथ सिंह से भी मिले थे। आप क्वालिफाई निकाल लोगे? जी इस बार गए थे, अग्निवीर में गए थे, तो कुछ वजह से हम थोड़ा सा कमी महसूस हुआ हमको, लेकिन इस बार हमको लग रहा है कि निकाल पाएंगे। अभी भी जो है डेट डिले हो रही है इसका पीएसटी का, जो कभी कुछ और नोटिस आती है कुछ। लेकिन लोगों को जो दिलासा देते देते बार बार लास्ट में डिसीजन आया कि जितना भी ज्वाइनिंग रुका हुआ है, एग्ज़ाम रुका हुआ है, रनिंग रुका हुआ है, सब एग्ज़ाम कैंसिल होगा। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान में, जहां पर लगातार मेहनत किए जा रहे हैं युवा। आइए आज उनसे बात करते हैं। ग्रुप डी के युवा हैं जो कि सुबह और शाम अपनी सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो कितना तक अभी तक प्रयास कर चुके हैं, कितना कर रहे हैं और कितना वो सफल होंगे, इस विषय में हम उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कब तक वो सफल हो पाएंगे, कितना वैकेंसी आ रही है, कितना वैकेंसी नहीं आ रही है, इसके बारे में उनसे जानकारी लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आइए बात करते हैं वो युवाओं से जो इतनी ठंड में भी कड़ी मेहनत के साथ अपना सफल प्रयास जारी रखे हैं। आइए उनसे बात करके आपको दिखाते हैं। किस चीज़ की तैयारी? एयरफोर्स। एयरफोर्स। हाँ जी, कब से आप तैयारी कर रहे हैं? लगभग 3 महीने से। 3 महीना से? जी। आपको क्या लगता है सफलता मिलेगी आपको? जी बिल्कुल मिलेगी। पहले भी कोई मतलब कोशिश की है आप? हाँ। जैसे गवर्नमेंट कुछ भी तैयारी की है? एयरफोर्स का पहले भी एग्जाम दिए हैं। क्या हुआ उसमें? थोड़ा सा नंबर से चूक गए उसमें। जी। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? अप्रोक्स से 1-2 साल से। 1-2 साल से। आपको क्या लग रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं आप, सुबह शाम इतना कठिन ठंड में भी, इतना कड़ाके की ठंड में भी मेहनत कर रहे हैं, इस बार आपको सफलता मिलेगी? मिल जाना तो चाहिए। मतलब जैसे मिलेगी, आपको क्या लग रहा है आपका मेहनत जो आप कर रहे हैं किस वजह से रुक जा रही है? रुक नहीं रही है, इस बार तो होना ही है। आप 1 साल से कर रहे हो ना? तो फॉर्म तो फिलअप करते नहीं, इसी बार फिलअप किए थे। अच्छा, इस बार कर रहे हो जी। ओके, आप बताइए। जी इसी बार से प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस तो फर्स्ट टाइम है। क्या लग रहा है फर्स्ट टाइम में आप क्वालिफाई निकाल लोगे? जी इस बार गए थे, अग्निवीर में गए थे, तो कुछ वजह से हम थोड़ा सा कमी महसूस हुआ हमको, लेकिन इस बार हमको लग रहा है कि निकाल पाएंगे। आप कितने साल से प्रयास कर रहे हो? अभी 3-4 मंथ से कर रहे हैं। जी, आपको क्या लग रहा है कितना मतलब इस बार आप पास कर लेंगे? आपकी बार जी, आपकी बार हो जाएगा। आप कितने साल से प्रयास कर रहे हो? हम 5-6 महीने से एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं। इस बार निकल जाएगा मेरा एयरफोर्स। पहले भी भर चुके हैं? हाँ, इसके पहले भी हम एग्जाम दिए थे, कुछ नंबर से मेरा चूक हो गया है, और अब की बार अच्छा से पूरा तैयारी अब की बार निकाल देंगे एयरफोर्स। आप कितने साल से कर रहे हो? 2 महीना। 2 महीना से। क्या लग रहा है आपको, मतलब खुद पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, रेलवे ग्रुप डी का। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो? स्पेशली इसका ग्रुप डी का जो है फॉर्म तो भराया था 2019 से, है ना? जब इसका 2019 का वैकेंसी है, तो टेंटेटिव डेट आने के बाद जो है हम लोग इसका थोड़ा सा, हालांकि सिलेबस तो कॉमन ही होता है, तो फिर टेंटेटिव डेट आने के बाद हम लोग इसका तैयारी में लगे। फिर अभी भी जो है डेट डिले हो रही है इसका पीएसटी का, जो कभी कुछ और नोटिस आती है कुछ वायरल वगैरह, मतलब अभी तक जो है ऐसे जो है एक ये क्या ट्वीट के अनुसार बताया गया था कि उसका टेंटेटिव बताया गया था कि दिसंबर में रिजल्ट आएगी, फिर जनवरी में, मतलब ऑलमोस्ट अप्रैल तक जो है वो ज्वाइन करवा दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक इसका पीएसटी का कोई डेट नहीं आया अभी। फिर आप लोग उस पर कुछ मतलब सरकार से आप लोग बात नहीं की कि क्यों ऐसा लेट हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है? नहीं, इसका कुछ दिन पहले ही ऐसे ट्वीट पे आया था, मतलब इसका शायद सेक्रेटरी वगैरह कुछ उसका, तो उन्होंने एक पेपर कटिंग करके वो अपना ट्विटर पे पोस्ट किया था उन्होंने, और उन्होंने बताया था कि मतलब शायद कि एग्ज़ाम वगैरह चाहे इसका जो है टाइम पे लिया जाएगा, लेकिन फिर इसके इधर रिसेंटली में आज जो है सिकंदराबाद के साइट पे डाला गया, बताया गया है कि जो है ये जनवरी में इसका रिजल्ट आएगी और इसका जाकर क्या लग रहा है कि आप सक्सेस मतलब सफलता प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल 100% सिक्योर है। पहले क्या ऐसा वो परेशानी आता था जिसकी वजह से रुक जाते थे, मतलब इस बार ऐसा क्या अलग किए हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ हम सफल हो जाएंगे? ऐसा कुछ तो अलग आप में इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी, क्योंकि सरकार तो वही है अभी तक, और एग्जाम भी इसी सरकार में देनी है, तो आपको मतलब क्या ऐसा अलग किए हैं, यूनिक किए हैं? एक्चुअली थोड़ा सा क्या बताएं कि ऐसे
इससे पहले हम लोग NTPC का पेपर दिए थे, तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ टाइम पे मतलब हम जो है +2 पे ही भर पाए थे, ग्रेजुएशन पे भर नहीं पाए थे, बस कुछ मंथ डिले कारण, यूनिवर्सिटी लेट होने के कारण जो है नहीं भर पाए थे। लेकिन इसमें कर पाए थे, तो ग्रुप डी का ज़्यादा बेहतर पोजीशन दिख रहा है। जब मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, एयरफोर्स की जी तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं? 3-4 महीने से 3-4 महीने से। क्या लग रहा है इस बार सफलता मिल जाएगी? लगभग तैयारी तो पूरी हो चुकी है। फिर पहले भी कुछ नहीं, किए नहीं। थे? मतलब फर्स्ट टाइम जी, अपने तरह से कितना आप पूरा कर लगभग चुके हैं? 90% सिलेबस कवर हो गया है जी। कंप्लीट। जी। कब है एग्जाम? जनवरी में 18 से। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? किस चीज़ का पहले तैयारी कर रहे हैं? एयरफोर्स, एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स। ओके, तो कितने साल से कर रहे हैं? ये करीब आफ्टर 12th में ज्वाइन किया हूँ इसके लिए। एक साल से? नहीं, 1 साल नहीं हुआ। पहले भी कोई मतलब गवर्नमेंट के लिए तैयारी जो की एनडीए के लिए। एनडीए के लिए सफल हुए? यस, तो फिर इसमें एक्चुअली आई एम अनेबल टू क्वालिफाई एसएसबी। मैम हम तो कम से कम 3 साल से तैयारी कर रहे थे। जब 12th फाइनल हुआ था मेरा, तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हम लोग दिए थे, लेकिन उसमें मेरिट से 10 नंबर भी हम लोग ज़्यादा थे। लेकिन गवर्नमेंट हम लोगों का क्या है कि ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया है। ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया। और आप लोग सवाल नहीं उठाए? सवाल उठाए, हम लोग दिल्ली भी गए थे, राजनाथ सिंह से भी मिले थे, लेकिन वो जो दिलासा देते बार बार लास्ट में डिसीजन आया कि जितना भी ज्वाइनिंग रुका हुआ है, एग्ज़ाम रुका हुआ है, रनिंग रुका हुआ है, सब एग्ज़ाम कैंसिल होगा। और अब जो नया प्रक्रिया होगी अग्निपथ के थ्रू होगी, जिसमें 4 साल की व्यवस्था दी गई है। उसके बाद जब धीरे धीरे ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, तो हम लोग CPO का फॉर्म डाले, जो कि ग्रेजुएट लेवल पर ऑफिसर का होता है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर का। उसका भी आंसर किया गया है, अच्छा नंबर बन रहा है। तो फिजिकल के लिए सर के मतलब एकेडमी ज्वाइन किए हैं सर, अच्छा खासा मतलब मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार हम लोगों का हो जाएगा। आप कितने साल से कर रहे हैं? लगभग हम भी 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2-2.5 साल से। अभी तक सफलता नहीं मिली? सफलता तो बहुत बार मिली है, बट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन थोड़ा सा मैंने उससे जुड़े ब्यूरोक्रेसी वजह से हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। 2017 में मैं पास आउट हुआ था 12th, देन आफ्टर मैंने 19 का एयरफोर्स का फॉर्म डाला था, और मैं नंबर काफ़ी अच्छे थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या की कि हम लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल कर दी। देन आफ्टर मैंने ग्रेजुएशन पर फॉर्म भरी। आप लोग उस पर कुछ सवाल नहीं उठाए कि सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया और हाई कोर्ट में भी केस किया, कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट चल रही है, और 12 दिसंबर को सुनवाई है। 12 दिसंबर को सुनवाई है। देखिए उसमें क्या होता है, बट उम्मीद नहीं है, सरकार नहीं चाहती है, बट हम लोग का उम्मीद है। गवर्नमेंट अब यहाँ के न्यायालय से हम लोग थोड़ा विश्वास है, तो थोड़ा फाइल किए हैं आदमी। इस बार का आपका जो ये मतलब मेहनत है, जो आप जिस चीज़ के लिए, इस बार का मेहनत से तो मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मेरा CPO का मैंने एग्जाम दिया, ग्रेजुएशन पे होता है, क्योंकि ऑफिसर लेवल की होती है। मेरा आंसर की आ चुकी है, उसमें अच्छा खासा नंबर है मेरा, और मैं फिजिकल कर रहा हूँ सर के पास, और जो फिजिकल एकेडमी है, और यहाँ से फिजिकल पास आउट हो जाएंगे। देन आफ्टर हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बार क्या लग रहा है, आप निकाल लोगे? इस बार यही खुद में कैसा लग रहा है? मैम ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया कि ऐसा सरकार की कब नीति आएगी, कब चेंज हो जाएगी, बट मैं जानता हूँ कि अपने से 100% देना है। भगवान अब देखे ऊपर से क्या होने वाला है। तो जैसा आपने देखा कि हमारी सरकार से कितने लोगों को शिकायत है, युवाओं को जो बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, वो बहुत परेशान है। कितने मुश्किल से वो कठिन परिश्रम के साथ वो मेहनत करते हैं, फिर भी वो विफल हो जाते हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं हूँ खुशी, पटना।